हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारुक और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने इस सीरीज में 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लिया था, दैट वाज जम्मू एंड द अदर वन इज सांबा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड डिस्ट्रिक्ट दैट इज उधमपुर। सो उधमपुर जाते हुए हम उधमपुर के बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके फाउंडर के बारे में पढ़ते हैं एंड अबाउट इट्स प्रचलित स्थानों के बारे में भी पढ़ते हैं इसमें। सो उधमपुर एक म्यूनिसिपल काउंसिल है एंड इट इज अ सिटी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उधमपुर में, एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ दैट जो जम्मू रीजन को बिलोंग करता है। सो उधमपुर इज सराउंडेड बाय द लश फॉरेस्ट ऑफ यूकेलिप्टस। नाउ इट्स अ थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ जम्मू एंड फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। So as we studied about Jammu, so Jammu के founding member founding कौन थे, किसने, who was the founder of Jammu? That was राजा जाम्बू लोचन। ठीक है जी। सिमिलरली उधमपुर के फाउंडर कौन थे? राजा उधम सिंह। देखो कितना इजी है आपके लिए, नाम पढ़ो उधम, ठीक है, सिर्फ पूर लगाना है तो उधमपुर बन गया, उधमपुर। तो इजी हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड वर्क कर देगा। तो उधमपुर के जो राजा हैं जिन्होंने फाउंड किया था दैट वाज राजा उधमपुर उधम सिंह। नाउ उधमपुर की इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है जो हमने पेपर्स में देखी भी है, ये पूछते हुए कि नॉर्थर्न कमांड, जो नॉर्दर्न कमांड है इंडियन आर्मी की, वो कहाँ स्थित है? दैट इज सिचुएटेड इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा हमने देखा कि फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट इंडियन एयरफोर्स की कहाँ पर है? दैट इज ऑल्सो इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। सो ये 2 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। जोग्राफिकली उधमपुर शिवालिक टेरेन में है, हिमालयाज के, एंड ये टेरेन मोस्टली माउंटेनियस है। इसके अपर रीचेस ऑफ उधमपुर को में स्नोफॉल होती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। उधमपुर, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जैसे हमने पढ़ा कि जम्मू को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल्स। शाबाश। नाउ जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स है, सांबा क्या है? सिटी ऑफ शीट्स। उसी प्रकार से हमारा उधमपुर क्या है? दैट इज द लैंड ऑफ देविका या लैंड ऑफ बॉलस। ठीक है, उधमपुर को कहा जाता है, देविका के नाम से बुलाया जाता है, या इसे कहा जाता है लैंड ऑफ बॉलस। अब बॉलिस क्या है? बॉलिस एक्चुअली नेचुरल स्प्रिंग्स है जिन्हें इनकी लोकल लैंग्वेज में बॉली के नाम से, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग, सो सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ इस वर्ड को ठीक तरीके से, बट बॉलिस का मतलब है नेचुरल स्प्रिंग्स। ठीक है जी। नाउ हियर वी आर। उधमपुर को देविका नागरी के नाम से भी जाना जाता है। सो उधमपुर का दूसरा नाम आ गया देविका नागरी। सो यहाँ पर नेचुरल स्प्रिंग्स हैं जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में बॉलिस कहते हैं। उधमपुर की 2 लैंग्वेजेस हैं, वन इज पहाड़ी, अदर वन इज द डोगरी। सो द वाटर ऑफ बॉलिस, ये हॉट रहता है विंटर में एंड ठंडा रहता है समर में। मैक्सिमम पॉपुलेशन उधमपुर की यहाँ पे जाते हैं फॉर द बेथिंग पर्पसेस। इवन दे टेक वाटर फ्रॉम दीज स्प्रिंग्स बिकॉज यहाँ पे बिलीव्ड है कि पानी यहाँ का इज वेरी गुड फॉर द डाइजेशन। चलिए जी, देयर इज अ क्लस्टर ऑफ, अब देविका एक टेम्पल है, वहां पे 8 नेचुरल स्प्रिंग हैं, ये बोलेस हैं। ठीक है, 3 को नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड द रेस्ट ऑफ देम आर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर है? मतलब इतना समझ आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि लैंड ऑफ देविका किसे कहते हैं या लैंड ऑफ बोलिस किसे कहते हैं, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी। बोलिस क्या है? नेचुरल स्प्रिंग है। ठीक है, देविका टेम्पल में 8 ऐसे नेचुरल स्प्रिंग स्थित हैं जिसमें से 3 नहाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और बाकी ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए जी, अब हम प्रचलित स्थानों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने जम्मू के बारे में, प्रचलित स्थानों के बारे में बात किया, सांबा के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बात किया, द टेम्पल्स एंड ऑल दैट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट उधमपुर। उधमपुर में एक ग्रुप ऑफ टेम्पल है जहाँ पे किरमची, ठीक है, किरमची इज अ वेरी स्मॉल विलेज जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। इन्हें पांडवा टेम्पल भी कहा जाता है। सो इस कॉम्प्लेक्स में 5 टेम्पल्स हैं और 2 श्राइन्स हैं, स्मॉल श्राइन्स। 2 रिवुलेट्स, बिरुनाला और किरमची, रिवर के छोटे छोटे बेबी रिवुलेट बिरुनाला और किरमची यहाँ पे इस एरिया को ड्रेन करते हैं। द ग्रुप ऑफ टेम्पल एट किरमची एक एलिवेटेड बिरुनाला के एलिवेटेड टेरेस पर ये बिल्ट है। क्लियर है? ठीक है, कोई इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, याद करना पड़ेगा ना, जॉट डाउन करेंगे अपने नोट्स में तो यू विल बी एबल टू, एक्चुअली अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। ठीक है,
तो इतना क्लियर हो गया कि ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है किरमची, एक छोटा सा विलेज है उधमपुर में, यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। क्लियर है जी? ठीक है, यहाँ पे 5 टेम्पल्स हैं और 2 श्राइन्स हैं। अब 2 रिवुलेट्स हैं, बिरुनाला और किरमची, जो इस एरिया को ड्रेन करते हैं, और किरमची के जो टेम्पल्स हैं दैट इज बिल्ट एट द एलिवेटेड टेरेस ऑफ बिरुनाला। दिस इज द किरमची टेम्पल। Now the another temple is शुद्ध महादेव टेम्पल। शुद्ध महादेव टेम्पल 42 किलोमीटर अवे है पटनी टॉप से और 112 किलोमीटर अवे है जम्मू से। लेजेंड कहते हैं कि यहाँ पर गॉडेस पार्वती ने नहाने के बाद आफ्टर ब्रीथिंग एट अ स्प्रिंग, जिसे गौरी कुंड कहते हैं, यहाँ पे गॉडेस पार्वती ने वर्शिप की थी शिवलिंग की, जो अराउंड 3000 साल पहले यहाँ पे स्थित है। मतलब शिवलिंग विच इज ओल्ड इनफ एज 3000 ईयर्स अगो। सो लेजेंड्स कहते हैं कि इस टेम्पल की कहानी कुछ ऐसी है कि गौरी कुंड में गॉडेस पार्वती टुक अ बाथ, उसके बाद उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी, जो यहाँ पे पाया जाता है, दैट इज अराउंड 3000 ईयर्स ओल्ड। दूसरा टेम्पल यहाँ से कुछ ही किलोमीटर्स के बाद एक और टेम्पल है, दैट इज द मेंताली टेम्पल। मेंताली टेम्पल देवदार फॉरेस्ट से सराउंडेड है। तो एक चीज तो क्लियर होगी ज्योग्राफिकली कि देवदार फॉरेस्ट और इक्यूलिप्टस हमारा उधमपुर में मिलता है हमें। सो यहाँ पे लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये कथा है कि यहाँ पर इस टेम्पल में लॉर्ड शिवा और पार्वती जी की शादी हुई थी। गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिवा गॉट मैरिड इन दिस टेम्पल। Now this is the Shuddh Mahadev temple and this is the Mentali temple. Now what we are going to do is that we are going to attempt MCQs based on Udhampur district. देखिए ना, क्योंकि हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं, मतलब हम प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट ऑल द डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज इट बिकम्स टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली इट्स नॉट जस्टिफाइड कि हम इतना ज़्यादा कवर कर सकते हैं। तो जो हमें लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर के परस्पेक्टिव से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली, वो हम क्वेश्चन नोट्स में कराने की कोशिश करेंगे। उसके साथ हम आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज से क्या होगा, एक तो हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, दूसरा अगर हमें नोट्स में कुछ छूट गया है, जैसे रामगढ़ फॉरेस्ट, शीश महल, ठीक है, वो मेंशन नहीं है, अब हम एमसीक्यू के थ्रू उसे पढ़ेंगे। क्लियर है? नाउ देयर वाज अ कमेंट आपका एक पिछली वीडियो में, जहाँ पे आप मुझे बोल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपने नहीं पढ़ाई। कैसे पढ़ाऊंगी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? अभी तो दोस्तों हम डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं ना। वंस वी विल कवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सिर्फ जम्मू के लिए नहीं था ना, दैट वाज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर विच वाज साइंड बाय हरि सिंह, ठीक है, विद द इंडियन गवर्नमेंट। तो वंस हम जब कंप्लीट कर लेंगे जम्मू कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ही हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे विच विल बी रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर के टोटलिटी को जो इंक्लूड करती है। क्लियर है जी? चलिए जी, पहला हमारा एमसीक्यू है कि उधमपुर किसने फाउंड किया था। क्लियर है? आपको नोट से क्लियर हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू, बस इतना याद रखना है, उधम, ठीक है, उधमपुर है तो तोड़ दो तो उधम बन जाएगा। तो कौन से राजा हैं? राजा हमारे आ जाते हैं उधम सिंह जी, ठीक है जी। तो सी इज द राइट ऑप्शन। सेकंड में आता है कि उधमपुर पॉपुलरली नोन एज, ये ध्यान रखिए, अभी हमने पढ़ा लैंड ऑफ स्प्रिंग्स तो नहीं कहते हम इन्हें, लैंड ऑफ किंग्स तो कश्मीर को कहा जाता है, लैंड ऑफ टेम्पल तो जम्मू को कहा जाता है, लैंड ऑफ बोलिस हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। और बोलिस का मतलब क्या होता है? दैट इज द नेचुरल स्प्रिंग्स। या मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, काइंडली कोऑपरेट। चलिए जी, रामनगर फोर्ट किसने बिल्ड किया था? ये हमसे मिस हो गया नोट्स में, सो वी हैव कवर्ड इन द एमसीक्यू सेक्शन। सो रामनगर फोर्ट वाज बिल्ड बाय राजा सुचेत सिंह, जिनकी डेथ हुई थी 1844 में। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है, रामगढ़ फोर्ट के साथ ही समाधि है उनकी वाइफ की, महारानी की, ठीक है। तो जब राजा सुचेत सिंह की डेथ हुई, महारानी जी ने सती परफॉर्म कर दिया। सती क्या था? सती वॉज अ प्रथा जो इंडियन हिस्ट्री में देखने को हमें मिलती है, जहाँ पे एक वाइफ अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उस फायर पे बैठ जाती है और जल जाती है, तो वो सती परफॉर्म करती है।
ठीक है। सो दैट वाज इस महारानी ने राजा सुचेत सिंह की धर्म पत्नी ने सती परफॉर्म की थी। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपके लिए होमवर्क है, ताकि आप भी होमवर्क करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक इंटरैक्टिव सेशन बन जाता है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि आप जाएंगे इंडियन हिस्ट्री की किताब खोलेंगे या हमारी वीडियोस देखेंगे, वहां पे यू विल फाइंड आउट कि जो सती सिस्टम था वो एबॉलिश किस सोशल रिफॉर्मर ने किया था और किस गवर्नर जनरल के ये अंडर हुआ था, एंड यू हैव टू टेल मी द टाइमलाइन जब ये सती एबॉलिश हुई थी। ठीक है जी। सो द क्लियर कट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रामगढ़ फोर्ट, राजा सुचेत सिंह। रामगढ़ फोर्ट, राजा सुचेत सिंह। दिस इज द रामगढ़ फोर्ट। कितना मैग्निफिसेंट है। मैं नहीं गई हूँ, आप लोग गए हैं यहाँ पे? आई हैवंट बीन टू देयर दिस प्लेस, बट दिस लुक्स सो मैग्निफिसेंट, है ना। चलिए, रामगढ़ फोर्ट किस रिवर पे सिचुएटेड है? अब देखिए, तवी तो नहीं हो सकती, तवी तो जम्मू में बहती है, नीरू भी नहीं हो सकती और रावी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो कौन सी रिवर बनी? कुद रिवर बची। ठीक है, तो कुद रिवर हमारी इस पर जो हमारे रामगढ़ फोर्ट है जिसे राजा सुचेत सिंह ने बिल्ड किया था, वो कुद रिवर पर इस्टेब्लिश्ड है, सिचुएटेड है। दूसरा है, देखो जैसे हमारे नोट्स में ये भी नहीं था, अब हमने एमसीक्यूज में कवर कर लिया, तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया ना। शीश महल, जिसे प्लेस ऑफ मिरर्स भी कहते हैं, पैलेस ऑफ मिरर्स भी कहते हैं, शीश का मतलब ही मिरर है। इसे किसने बिल्ड किया था? तो अब इसमें भी एक स्टोरी है। शीश महल बिल्कुल एडजेसेंट है रामनगर फोर्ट के, ठीक है। इसे बिल्ड किया था राजा राम सिंह जी ने। कब? 1885 में। 1885 में राजा राम सिंह जी ने शीश महल को बिल्ड किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ शीश महल वाज बिल्ड बाय राजा राम सिंह जी। शीश महल, इसकी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर्ड है, बट आप प्लीज अपने गूगल में जाकर इसे जरूर देखिएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग केव जो सिचुएटेड है उधमपुर में और इसे सोनारा लैंड ऑफ 100 नेचुरल स्प्रिंग्स भी, 100 वाटर स्प्रिंग्स भी कहते हैं। सो इस चीज से हमें दो चीजें पता चली। एक केव है जो उधमपुर में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और उसे सोनारा लैंड कहते हैं ऑफ 100, यहाँ पे 100 वाटर स्प्रिंग्स की लैंड कहा जाता है। आई डोंट नो, सोनारा लैंड ऑफ 100 वाटर स्प्रिंग्स। सो दैट केव इज मोंगरी केव। याद रखो, नोट्स में लिखो, जॉट डाउन द पॉइंट, ठीक है। मोंगरी केव है उधमपुर में, जहां पे जिसे सोनारा लैंड ऑफ 100 वाटर स्प्रिंग्स भी कहा जाता है। वेल नोन किमची टेम्पल हमने पढ़ा, ग्रुप ऑफ टेम्पल किमची, जिन्हें पांडवा टेम्पल भी कहते हैं। बिरुनाला पे ये एलिवेटेड टेरेस पे स्थित है। 5 टेम्पल हैं, 2 छोटे छोटे श्राइन्स हैं। क्लियर है? ये किस डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है जम्मू कश्मीर के? तो आपको तो फटाफट आंसर आना चाहिए, दैट इज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, बिना सोचे समझे। चलिए जी, फर्स्ट टूरिस्ट विलेज बताएं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का। ये तो इंस्टाग्राम फ्लडेड था, इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे जा जाके थक गए थे, ठीक है। एक ऐसा विलेज जहाँ की जिसकी एडवर्टीजमेंट कुछ ऐसे चल रही थी कि वो एक ऐसी जगह जम्मू में कि आपको, अगर आप वहां जाएंगे तो यू डोंट हैव टू गो टू श्रीनगर टू एंजॉय द कोल्ड वेदर, यू डोंट हैव टू गो टू हिमाचल टू एंजॉय द कोल्ड वेदर, यू जस्ट हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर होम्स एंड जस्ट थोड़े ही दूर में यू विल फाइंड पंचेरी, ठीक है। तो पंचेरी पहला टूरिस्ट विलेज है जहाँ पे पंचेरी हट्स बनी हुई हैं एंड यू कैन हैव अ गुड टाइम ओवर देयर, सो दैट इज द पंचेरी। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी आंसर कर लेंगे बड़े आराम से, आई एम सो श्योर। सो विद दिस वी हैव एंडेड दिस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा सीरीज था, ये हमने ख़त्म किया, ठीक है। हमने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किया है एंड बाय टुमारो हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे एंड विद दिस हम उसकी MCQs पे प्रैक्टिस करेंगे and with this we will be covering the districts of Jammu and Kashmir. So I hope it is helpful to you. I hope you are enjoying this series. I hope आपको मज़ा आ रहा है. So thank you so much. Bye bye.